ठीक है। अच्छा, थर्सडे के ग्रुप्स में हम बेसिकली कोडिपेंडेंसी पे बात करते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली कोडिपेंडेंसी का, जिसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कोडिपेंडेंसी का मतलब पता है ना सबको कि क्या होता है, हम रोगी हो जाना। बिल्कुल, कोडिपेंडेंसी का ना एक साइकिल है कि चीज़ें हमारे साइकिल में की तरह चल रही होती हैं हमारी लाइफ में। एक जो ड्रग एडिक्ट होता है उसकी पसंदीदा चीज़ या उसकी पसंद की चीज़ क्या होती है? ड्रग्स, नशे करना। जैसे यहाँ पे है कि ये नशे का मरीज़ है, ठीक है, और ये ड्रग्स है। अब नशे का मरीज़ को क्या पसंद होता है? ड्रग्स पसंद होते हैं। उसकी लाइफ जो रिवॉल्व कर रही होती है वो ड्रग्स के अराउंड कर रही होती है। उसको जो खुशी मिल रही होती है वो ड्रग्स से मिल रही होती है। उसका खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड होती है। उसके ख्याल दिमाग में हर टाइम ड्रग्स का ही ख्याल चल रहा होता है। ऐसा ही होता है, मतलब ऑल ही इज़ थिंकिंग अबाउट इज़ ड्रग्स। उसकी सारी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका सारा फोकस जो है, सारी अटेंशन जो है वो ड्रग्स के ऊपर होती है। लेकिन फैमिलीज़ और उन प्रोफेशनल्स क्या चाह रहे होते हैं कि उनका ये जो एक कनेक्शन है नशे, ड्रग एडिक्ट का और ड्रग्स के साथ, उसको ब्रेक कर दिया जाए। ऐसे ही होते, मतलब फैमिली इसीलिए इलाज की तरफ लेकर आती है ना पेशेंट्स को, कि उनका वो जो कनेक्शन है उसको तोड़ दिया जाए ताकि चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएं। क्यों? क्योंकि फैमिलीज़ को लग रहा होता है कि पेशेंट जो है वो हमारे हाथ से निकल रहा है, या पेशेंट जो है वो हमसे दूर हो रहा है, या वो कहीं ना कहीं उसका जो एंड होना है वो बहुत ख़राब होना है, जिसकी वजह से फैमिली बचाने के लिए आपको इलाज की तरफ लेकर आती है। और फैमिली का गोल ये होता है कि हम जो ये कनेक्शन है नशे के मरीज़ का ड्रग्स के साथ, इसको ब्रेक कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अलावा एक साइकिल में चल रहा होता है। यहाँ पे कोडिपेंडेंट आता है। कोडिपेंडेंट वो इंसान होता है, जैसे नशे का मरीज़ हर टाइम ड्रग्स के बारे में सोच रहा होता है, अपने उस नशे के मरीज़ के बारे में सोच रहा होता है। जैसे नशे का मरीज़ जो है उसको सिर्फ जो खुशी मिलती है वो ड्रग्स करके मिलती है, इसी तरह कोडिपेंडेंट को खुशी तब मिलेगी जब उनके नशे का मरीज़ जो है वो खुश होगा। जिस दिन उसका मूड अच्छा होगा उस दिन जो कोडिपेंडेंट है वो भी बहुत खुश होगा। जिस तरह ड्रग का जो एक ड्रग एडिक्ट होता है उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स चल रहे होते हैं, उसकी सारी फोकस, उसकी सारी अटेंशन ड्रग्स के ऊपर होती है। इसी तरह जो कोडिपेंडेंट होता है उसकी सारी अटेंशन, उसका सारा फोकस जो है वो किसके ऊपर होता है? नशे के मरीज़ के ऊपर या पेशेंट के ऊपर होता है। तो ये समझ में आई कि एक साइकिल सा चल रहा होता है। पहले पेशेंट होता है, फिर उसके बाद ड्रग्स आते हैं, और फिर यहाँ पे कोडिपेंडेंट आता है। तो कोडिपेंडेंट जो है एक फैमिली में कोई भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा कोडिपेंडेंट भी हो सकता है। यूजुअली जैसे यहाँ पे मैं अगर आप सबसे पूछूं तो आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा अटैच्ड कौन था आप सबके साथ? कौन है अभी भी? मामा है। इसके अलावा सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाइयों में से एक बहन भाई जो है वो काफ़ी अटैच्ड होते हैं। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना और इस चीज़ को पुल आउट करना कि कोडिपेंडेंट फैमिली में है कौन, कि जिसकी जो लाइफ है वो सिर्फ घूम ही उस नशे के मरीज़ के अराउंड है। उसको सिर्फ ये लग रहा होता है कि जिस दिन वो खुश उस दिन मैं खुश। मैंने उस अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं। नशे का मरीज़ जो होता है, क्या वो अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करता है ड्रग्स के लिए? कैसे? एक इंसान, उसको अपनी फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल होता है ना सबको, कि वो अच्छा दिखें, अच्छा पहने, अच्छा से ड्रेसअप हों, मतलब नाइसली साउंड हों दूसरे लोगों को, ऐसा ही है। लेकिन जब एक इंसान ड्रग एडिक्शन में आता है तो वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। अब उन्हें नहीं ख्याल होता कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है। तो फिज़िकल अपीयरेंस या एक हमारी फ़िज़िकल नीड आ जाएगी ना, तो नशे का जो मरीज़ होता है वो अपनी नीड को इवन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं फॉर ड्रग्स। इसी तरह जो एक को खाना खाना छोड़ देते हैं, मतलब उनकी एपेटाइट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, उन्हें भूख लगना ही ख़त्म हो जाती है, और बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, टाइनी हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप सबका एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर। अब आप पहले आपको सब कहते होंगे कितने पतले क्यों हो गए हो, खैरियत है? जैसे पेशेंट्स को लग रहा होता है ना कि किसी को पता नहीं चलता कि हम ड्रग्स कर रहे हैं। आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि आप लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। अगला बंदा जब आपसे ये कह रहा होता है ना, अक्सर आपने सुना होगा कि इतने पतले हो गए हो, बिल्कुल सुकड़ गए हो, बहुत टाइनी वीक हो गए हो, खैरियत है, क्या है, खाना शाना नहीं खा रहे आजकल। इन सब बिहेवियर से पता चल रहा होता है अगलों को कि आप लोग किसी इन्फ्लुएंस में हैं, या आप लोग किसी ना किसी नशे की बीमारी में इन्वॉल्व हैं। तो बात हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि जिस तरह एक नशे का मरीज़ अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को सेक्रीफाइस कर देता है, कुर्बान कर देता है नशे के लिए, इसी तरह जो एक कोडिपेंडेंट होता है वो भी अपनी ज़रूरियात को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं कोडिपेंडेंट्स? अपनी नीड्स को कैसे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं? रातों को नींद नहीं आती उनको, बिल्कुल ऐसा ही है। और जी ऊंचा बोल रहे हैं। खाना नहीं खाते, उनकी भूख खत्म हो जाती है। जिस दिन मरीज़ ने खाना नहीं खाया,
जिस दिन एक ड्रग एडिक्ट ने खाना नहीं खाया तो उस दिन वो भी खाना नहीं खाते हैं। ड्रग एडिक्ट ने अपना रूम लॉक करके वो बैठे हुए हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, सोशलाइज नहीं करते, इंजॉय नहीं करते लाइफ को, किसी से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। उन्हें क्योंकि डर होता है, शेम से ऑपरेट करे होते हैं कि बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, 100 तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। उन बातों से बचने के लिए बेहतर यही है कि हम घर पे ही रह लेते हैं। मतलब अपनी उनकी भी नीड उन्होंने टोटली ख़त्म की होती हैं। जैसे एडिक्ट ने नशे के लिए अपनी नीड्स ख़त्म की होती हैं, इसी तरह को डिपेंडेंट ने अपनी नीड्स जो हैं वो उस मरीज़ के लिए ख़त्म की होती हैं। तो इट इज़ अ साइकिल। जैसे एक नशे का मरीज़ को डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? ड्रग्स के ऊपर। इसी तरह जो एक को डिपेंडेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? मरीज़ के ऊपर। तो ये साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको समझना और फिर इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे हम नशे का मरीज़ जो है उसका राब्ता ख़त्म कर दें ड्रग्स से? फैमिली की तो कोशिश यही होती है ना कि अब हमारा लव्ड वन जो है वो ड्रग्स ना करे या ड्रग्स की तरफ ना जाए और एक अच्छी लाइफ गुजारे। जी बिल्कुल, विलिंग वेज भी एक तरीका है। इवन प्रोफेशनल्स की भी यही राय होती है या प्रोफेशनल्स की भी यही कोशिश होती है कि आप लोगों का राब्ता जो है वो ड्रग्स से ख़त्म करा दिया जाए। उनको देख के नहीं डरते, तो वो उनका पैराडाइम वाली बात आ जाती है ना कि वो उनका साइड है कि वो किस तरह की चीज़ें, लेकिन वो इस थोड़ा बहुत डर ज़रूर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेट रखा है, कोई लाइन है जिसको आपने घर पे पेट रखा है, ठीक है, वो आपका पेट है, आपकी हर बात मानता है, मतलब सही से आपने उसको टेम भी किया है। बट एक ये चीज़ तो पॉसिबिलिटी हमेशा माइंड में रहती है ना, ये किसी भी टाइम अटैक कर सकता है, बिकॉज वो है तो एनिमल वो। तो इस एंगल से भी आपका माइंडसेट ऑपरेट कर रहा होता है, जिसको वो रिजाइड डाउन करते रहते हैं अपनी इस बात को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने इसको प्रॉपरली टेम किया हुआ है, प्रॉपरली ट्रेन किया हुआ है, चीज़ें ज़्यादा ख़राब एंड पे नहीं जाएंगी या कुछ ख़राबी नहीं होगी, ये ठीक रहेगा। लेकिन फियर इस तरह का आपके माइंड में लाजमी रहता है। इसी तरह थोड़ा बहुत फियर होना कि हाँ अगर मैं ऑब्वियसली ड्रग्स करूँगा और ऑनेस्ट होकर फैमिली से शेयर करूँगा अबाउट ड्रग्स कि मैंने ड्रग्स कर लिए तो मैं कहीं इंडोर ना हो जाऊँ। तो आप खुद बताएं सारिक साहब, ये इंडोर होना और ड्रग्स करना दोनों और कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं। वो तो स्टैंड्स में फिर आ जाते हैं ना कि नो रूड बिहेवियर की बात आपने अगर गलत तरीके से फैमिली से की है उसमें भी चीज़ें ख़राब होती हैं। उसके आपको पहले मीटिंग्स में समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आपको बेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कंप्लाइंस चाह रहे होते हैं और कोई इसका पर्पज़ नहीं होता। पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि आप प्रॉपरली कंप्लाइंस शो करें। तो इस फियर से ऑपरेट करते रहेंगे और फिर ये सोचते रहेंगे कि कभी मैं रिलैप्स भी कर सकता हूँ। जैसे आपने खुद भी ये बात की कि ज़्यादा देर तक ये फियर से वाली बात नहीं चलेगी। अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब आप ब्रेक डाउन कर जाएंगे, और जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर क्या करेंगे? रिलैप्स के रास्ते पे जाएंगे, क्विक फिक्स की तरफ जाएंगे, वहाँ ढूंढेंगे कि कोई ना कोई मैं ड्रग्स कर लेता हूँ, ज़रा थोड़ा टेम्प्रेरी सुकून मिल जाए, टेम्प्रेरी सेटिस्फाई में हो जाऊँ। तो वहाँ भी तो आप रिलैप्स कर ही रहे हैं। अगर आप इस फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अपने अंदर ये एक हेल्दी फियर रख रहे हैं कि मैं ड्रग्स नहीं करूँगा तो मैं रिलैप्स हो सकता है कर जाऊँ या मैं इंडोर हो जाऊँगा अगर मैंने ड्रग्स कर लिए, तो इसमें कोई ज़्यादा वो ख़तरे वाली बात तो नहीं है। इसी तरह जो नशे का मरीज़ होता है वो भी अपनी नीड्स को ड्रग्स के लिए सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ये बात समझा पाई कि किस तरह से एक नशे का मरीज़ अपने ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी उसकी लाइफ की नीड्स होती हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहा होता है। इसी तरह एक को डिपेंडेंट भी अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। उन्हें अपनी नींद का ख्याल नहीं रहता, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहता, अपनी पर्सनल लाइफ का ख्याल नहीं रहता, चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। तो जो एक राब्ता एक नशे के मरीज़ का ड्रग्स के साथ होता है, वही सेम राब्ता एक को डिपेंडेंट का नशे के मरीज़ के साथ होता है। तो ये एक साइकिल है जो कि इसको हमने ब्रेक करना है। एक को डिपेंडेंट चाहता है कि वो नशे के मरीज़ का जो राब्ता है वो ड्रग्स से ख़त्म कर दे, और जो एक नशे का मरीज़ वो ये चाहता है कि मेरे जो को डिपेंडेंट है मेरे ऊपर वो मेरी कोई फिक्र ना करे या मेरी कोई परवाह ना करे। ऐसा ही होता है। मैं चाहूँगी कि फैमिली से कोई एग्जांपल्स नहीं, आगे की सीट्स खाली किस तरह से उन्होंने अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस किया अपने लव्ड वन के लिए। को डिपेंडेंट जो एक फैमिली का एक मेंबर होता है, कोई अपनी एग्जांपल शेयर करेगा कि खाना पीना छोड़ दिया, नींद ख़राब कर दी, किसी से मिलना मिलाना छोड़ दिया, सिर्फ इस फियर से कि अगर हम बाहर लोगों से मिलने जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, बेहतर यही है कि मैं मिलना ही छोड़ देता हूँ। मतलब वो अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लव्ड वन के लिए, क्योंकि वो वाले पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो जो हमने लाइफ गुजारी होती है ना ये इन सोचों के साथ, वो बहुत स्ट्रांग पैटर्न्स के ऊपर होती है, काफ़ी लंबी हिस्ट्री होती है उन सोचों के साथ गुजारे हुए। तो उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। इवन दो एजुकेशन है, इवन दो अवेयरनेस है,
और जिस तरह से वो जो ब्रेन पाथवेज उस चीज़ के बने हुए हैं उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, अगर आप इसको इंटेंशनली बार बार प्रैक्टिस करें तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल दरवाजे पे कोई आ गया है और आप इस फियर से नहीं जाएंगे कि नहीं खोलते, तो आप अपने आप को इंटेंशनली उस टाइम पे बताएं कि नहीं, मुझे जो एजुकेशन मिली है मैंने उसको अप्लाई करना है, कि मैंने इस तरह से शेम से ऑपरेट नहीं करना, मैंने अपनी को डिपेंडेंसी को तोड़ना है, इस साइकिल को मैंने ब्रेक करना है और इसमें मैंने पहले इनिशिएटिव लेना है। तो इस तरह अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करते रहते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी फिर आसान होती जाती हैं। आसान नहीं होता इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।